बच्चे खड़े खड़े रहते हैं सब पूरी पूरी रात। भगवान की प्रार्थना में रहता हूँ, भगवान बचा। कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। बच्चे मेरे घर छुड़ोई जंदे 11 से निकाल दी ऐसे। मंजा देखो ना कुठे सोंदे तुला ये परंदी संदी पूजा पुण्य एक बार फिर जम्मू से 50 किलोमीटर की दूरी पर आया हूं, गांव शबानू। आपको याद होगा, ब्लॉक कटरा, डिस्ट्रिक्ट रियासी। पिछले 11 साल से लेखराज और उसका परिवार इस झोंपड़ी में रह रहा था। पता नहीं मैं इसको झोंपड़ी कह सकता हूं या नहीं, झोंपड़ी इससे बेटर होती है। पिछले 11 साल से, 11 साल एक उम्र होती है। ये 6 लोगों के परिवार ने 11 साल यहाँ बिता दिए। 11 साल कोई इनकी सुध लेने के लिए नहीं आया। लेकिन 26 जनवरी को हमने ये कहानी की थी, गणतंत्र दिवस था। हमने कहा कुछ ऐसी तस्वीरें सामने लेकर आए जो 75 साल में जो विकास हुआ है उसको दर्शा दें। और हमने यहाँ के पंच साहब हरवंश जी हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया था और मैं शुक्रगुजार हूँ। इससे पहले ये कहानी देख चुका था और ये कहानी मैं नहीं करने वाला था, क्योंकि ये कहानी वायरल हो चुकी थी और मुझे लगा था कि इनकी मदद हो जाएगी। लेकिन हरवंश जी ने यहाँ आने को मजबूर कर दिया। और पिछली बार हमने हरवंश जी से कहा था कि हम हवा में घर नहीं बनाएगी सिविल सोसाइटी, उसके लिए लैंड चाहिए। उन्होंने वादा किया था कि ये गाँव वाले सब चाहते हैं कि इनका अपना घर हो, लेकिन व्यवस्था नहीं है। बहुत बड़ा दिल है इन गाँव वालों का, कुछ ना कुछ अरेंज कर देंगे। वैसा ही हुआ, वैसा ही हुआ। कुछ लोग सामने आ गए, कुछ लोग सामने आ गए। एक नाम राजेंद्र जी का है, राजेंद्र कुमार। उन्होंने लैंड दी है और कुछ लैंड जो दी है, ये सामने जो शख्स है, इनका नाम मुझे पता नहीं, क्या नाम आपका? सतपाल जी ने लैंड दी है। इन दोनों ने मिलकर लैंड दी है ताकि लेखराज का घर बन सके। और उस घर को जाने के लिए रास्ता बहुत ज़रूरी होता है। वो रास्ता जो है इस परिवार ने दिया है। आपका नाम क्या है सर? दौलत राम जी ने। किसी को कोई एतराज़ नहीं। और ये सिर्फ गांव में हो सकता है, शहरों में नहीं होता। शहरों में एक एक इंच के लिए हालात ख़राब हो जाते हैं। लेकिन इन लोगों ने एक बड़ा ज़मीन का टुकड़ा इन सब ने मिलकर इस परिवार को दे दिया। पंच साहब, आपने वादा किया था कि 2 दिन का वक्त दो, हो गया पूरा? वो हो गया सर, डॉक्यूमेंटेशन हो गया? बिल्कुल हो गया। क्या कहाँ तक पहुँचा? अभी तहसीलदार तक पहुंच गया। हाँ, फिर अब जो
इसके नाम पर जो जगह करनी है उसने बंदे ने जो देनी थी, राजेंद्र कुमार ने इन्होंने देनी थी जो वो जगह ये सब एग्री है, ये सब एग्री हो गए, लिख के दे दी है इन्होंने। और रह गया डॉक्यूमेंट इशू जो डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट वो भी जल्द हो जाएगा, वो भी जल्द हो जाएगा। आप जिस हिसाब से मिले हो। जी जी, तहसीलदार साहब ने भी पूरा राशन दिया, 1-2 दिन में हाँ कंप्लीट करके दे देंगे। इसके नाम पे गुरदौरी नगर नक्शा बना के दे देंगे इसको। राजेंद्र कुमार जी, आप यहाँ नहीं हो लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लैंड दी। और जो जहाँ मौजूद हैं सतपाल जी, इन्होंने भी एक हिस्सा अपनी लैंड का उसी के राजेंद्र कुमार जी की लैंड के साथ लगता था, इन्होंने कहा मैं भी दूंगा। राजेंद्र जी, खुशी है आज इनका घर बनने जा रहा है? जी सर खुशी है। खुशी है, खुशी है कोई सर। एतराज नहीं? नहीं सर, हमें कोई इतराज़गी नहीं है। ऐसा तो नहीं कल को घर बन जाएगा तो फिर इनके लिए मुश्किल हो जाएगी? नहीं सर, हमें जिस टाइम इन्होंने हमें बुलाया वहाँ पे अभी रास्ता चाहिए, जगह बनानी है, लैंड बनाना है, वहाँ पे कमरा बनाना है, आपको खुशी हुई होगी? हमें खुशी हुई। हमें ये बोला इनको कि हमारी भी जगह पीछे से आएगी, ऐसे आपकी कोठी जहाँ पे नहीं बनेगी। हाँ। आप जितनी हमारी जगह कट करनी है इतनी कर लो। वो आप सिर्फ लिख के दोगे? लिख के दे दिया, मैं दिया? हमें दे दिया। दे दिया, हाँ जी। बहुत बढ़िया। लेकिन उस घर में जाने के लिए एक रास्ता भी चाहिए, वो रास्ता इस परिवार ने दिया। शायद इनकी भी जमीन आती होगी बीच में, वो इस परिवार ने दिया। आपका नाम क्या सर? सर दौलतराम। दौलतराम जी, रास्ता दे दिया आपने? जी सर। लिख के दे दिया? नहीं सर, लिख के नहीं दिया, मैं दे दूंगा। लिख के दे देंगे क्योंकि आप? मैं कल घर पे नहीं था। हो जाएगा ये? हो जाएगा सर। कोई एतराज नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। हम काम शुरू कर सकते हैं सिविल सोसाइटी वहाँ हाँ पे? सर, अभी शुरू कर दो आप, कोई बात कोई नहीं। एतराज नहीं? कोई एतराज नहीं। पंच साहब, आप लोगों की तरफ से, इस गांव की तरफ से अगर सिविल सोसाइटी मकान बनाने जा रही है, कल से काम शुरू कर देंगे, क्या हेल्प रहेगी? और सर जो भी कोई भी राइट साहब आएंगे या कोई भी आएगा, कोई मीन बंदा यहाँ होगा, जितनी लेबर जो भी बंदे यहाँ के चाहिए, रेता यहाँ से चाहिए, पत्थर चाहिए, जो भी हम कर सकते होंगे वो कोई दिक्कत नहीं होगी। रेता छूट के जहाँ सीमेंट भी मिलेगा, कोई भी गांव वाले भी हेल्प करने चाहेंगे, कुछ भी कोई दिहाड़ी लगाना चाहेगा जो कैसे भी, इसका खुश होंगे सारे। तो ये इन लोगों के पास पैसे ज़्यादा नहीं है जनाब, लेकिन दिल बहुत बड़े हैं, दिल बहुत बड़े हैं। कहते हैं कि अगर हमारे पास कुछ नहीं होगा तो जो आदमी फिजिकली हेल्प कर पाएगा, दिहाड़ी भी लगाएगा यहाँ पे इनके घर बनाने में, तो शायद ये किसी भगवान के घर से कम नहीं होगा। कांता जी, पिछली बार आप बहुत रो रही थी, अब आप खुश हो? आज खुश उम्मीद थी कि कभी मकान बनेगा? कुछ 11 साल निकल गए ऐसे? नहीं, मैं हूँ बन जाना। ये यकीन कहाँ से आया? 500 रुपए जो राम को दिए थे? हाँ, उन्हें देता हूँ आया यकीन। राम ने कहीं 500 वापस दे दिए? हाँ, कहीं देते। कहीं दे दिए। खुश हो ना अब आप? खुश। 11 साल से रह रहे थे यहाँ पे? हाँ, 11 साल। सर्दी गर्मी बारिश सब यही था। एक बच्ची यहाँ पे शादी भी करवा दी यहीं से। हाँ, ठीक है पुत्रो ना? ठीक है। हैं? ठीक है। खुश है? हाँ। आपका नाम क्या बेटा? संतना देवी। अपना घर होगा, ठीक हो जाएगा? ठीक। आप समझ लो, इन बच्चों ने शायद, अगर 11 साल इनकी उम्र नहीं होगी, इनकी उम्र 11 साल तो नहीं किसी की, इनका इन दोनों बच्चों का जन्म इसी में हुआ है, तीनों का यहीं हुआ है। 2010 की इसका जन्म, पहले फर्स्ट दिन। अब आप खुश हो लेखराज जी? जी सर, मैं बहुत खुश हूँ। अब घर बन जाएगा? और मेरी माँ खुश है, मेरे भगवान खुश हो गए सर। भगवान खुश हो गए? खुश हो गए सर। राम जी देख रहे हैं ऊपर से? देख रहे हैं सर, यहीं बैठे, मेरी माँ यहीं बैठी है, पता नहीं कहाँ बैठी, किसी को नहीं दिखा रही है, मुझे देख रही है। मेरी ठीक है साहब, कल से इनका काम शुरू हो जाएगा। और कुछ लोगों के नाम लेने जहां ज़रूरी हैं। सुरेश कोहली से आप भली भांति परिचित हो। कोहली साहब ने कहा यह घर ज़रूर बनना चाहिए और इसमें जो भी मदद होगी, जो भी मुमकिन मदद होगी, वो मैं करने के लिए तैयार हूं। चाहे वो सीमेंट की शक्ल में हो, चाहे फाइनेंशियली हो, कोई भी मदद हो, उसके लिए मैं तैयार हूं। प्रभा गुप्ता जी हैं न्यू प्लाट से। उन्होंने कहा कि 25 बैग सीमेंट, जिसकी कीमत लगभग 10,000 होती है, वो मेरी तरफ से। प्रभा देवी। जशपाल जी नई बस्ती से हैं, ये दुकान करते हैं वहाँ पे, इन्होंने करियाना और बिस्तर भेजे हैं इस परिवार के लिए। हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट बड़ी ब्रह्मना, चिंकल थापा जिसके चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि एक ट्रक ईंट 3,000 ईंट मेरी तरफ से। संजय जी हैं, इन्होंने कहा 25 बैग, जिसकी कीमत लगभग 10,000 बैठती है, वो मेरी तरफ से। और अरुण कुमार नाम उनका, अरुण कुमार रिंजू, अरुण शर्मा रंजू, उन्होंने लखनपुर से आते हैं वो,
उन्होंने 50,000 की मदद की है इस परिवार की कि ये 50,000 रुपया इनके मकान के जब बनेगा उसमें लगा देना। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण शर्मा जी। उसके बाद कुछ और नाम भी हैं। अंकुश गुप्ता जी हैं, 5 बैग की इन्होंने कहा कि 5 बैग मेरी तरफ से, जिसकी कीमत लगभग 2,000 बैठेगी। संजय मेहरा शास्त्री नगर से 25 बैग सीमेंट, जिसकी कीमत लगभग 10,000 बैठेगी। संजीव तरुण जी गांधीनगर से 10 बैग, जिसकी कीमत लगभग 5,000 बैठेगी। मोना जी, इस नाम से आप परिचित होंगे, रैन बसेरा में भी ये काम करती हैं, वहाँ पे लोगों की सेवा करती हैं। 20 बैग जिसकी कीमत भी लगभग 10,000 रुपये बैठेगी, वो इनकी तरफ से। अतुल जी, इन्होंने कुछ कपड़े और 1,000 रुपया 3 बैग सीमेंट के लिए, ये इन्होंने कहा है कि कपड़े तो इन्होंने भेज दिए हैं कि 1,000 रुपया 3 बैग सीमेंट ये सेवा करेंगे। और जो पहले मैंने आपको बताया यशपाल जी का नाम, उनका एक पूरा ग्रुप है, बबल टेंट हाउस, अनु चौधरी, पंकु जी, इन्होंने राशन और ग्रॉसरी ये सब इन्होंने भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। और अकाउंट में भी यहाँ तक मुझे लगता है, मैं लास्ट चेक किया था, शायद 50,000 रुपया तक इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है। मकान बन जाएगा इनका। सिविल सोसाइटी ने ये मुझे एश्योर कर दिया है कि इनका मकान बन जाएगा और कल ही काम शुरू होगा। सबसे पहले जो यहाँ पहुँचे थे वो संदीप साहब थे, मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट, ये कटरा से आए हैं। संदीप साहब, क्या लगा यहाँ आकर देखकर? 11 साल का लंबा समय। सबसे पहले तो सलूट आपको रविंदर जी कि आप यहाँ पहुँचकर किस तरह से आपने स्टोरी की, और उससे पहले भी किसी ने की। आपको याद होगा, मैंने भी आपको कॉल किया था कि इनको हेल्प आपने कहा था आप आओ, मैंने मना किया था, कोई कर चुका है तो ऑलरेडी वायरल है। तो मैंने आपको ही सबसे पहले मैंने बोला आपको कि आप इस परिवार तक पहुँचेंगे तो इनका कुछ भला हो जाएगा। जो स्लिप दिखाई ना उन्होंने राम की, जो 500 रुपया कहाँ से, पति बीमार है, बच्चे भूखे हैं, लेकिन काम कर गया वो। मतलब मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी जो लोग आए हैं, भगवान के हनुमान जो है ना, यही है सारे, ये पहुँचे हैं यहाँ पे इनकी मदद करने के लिए। हर एक चीज़ जो सारी इनकी तैयार होने वाली है। मकान आपको देख ले, लैंड जहाँ पे इतने बड़े दिल हैं लोगों के, जिन्होंने अपनी ज़मीन कोई देता नहीं है, कोई नहीं देता है। ये खुले दिल से, एक परिवार नहीं, एक एक करके सब आगे आ रहे हैं कि नहीं हम देंगे। मेरी बात डीसी मैम से हुई, डीसी मैम ने भी आश्वासन दिया मुझे कि जहाँ पे ये रह रहे हैं वो इनके नाम लैंड नहीं है, नहीं तो कहीं ना कहीं से हम इनका जैसे भी इनका कर देते हम। तो अगर ये वहाँ से भी कोई मदद मिलती है, मैं उनसे बात करूँगा। वो उन्होंने बिल्कुल इस परिवार के साथ देने के लिए बात की मेरे साथ। जी जी, सिविल सोसाइटी इंतजार नहीं करेगी, नहीं बिल्कुल। लेकिन जब तक इनके पास लैंड अपने थी नहीं, तो फिर ये कहाँ हो सकता है ना। और मुस्कान एनजीओ इस परिवार के साथ है, बिल्कुल साथ है। किसी चीज़ की भी और ज़रूरत पड़ेगी कहीं पे, अभी तो कपड़े और राशन वगैरह जो भी इनको हमने दिया है, बाकी और देंगे। कहीं पे भी जरूरत, कटरा यहाँ पास में है, मैं बीच में भी आता रहूँगा। संदीप साहब, मुझे पता है आप ऐसे कामों के लिए हमेशा आगे रहते हो। और उसके साथ साथ काफ़ी लोग आए हैं, जम्मू से, कठुआ से, आरसपुरा से, काफ़ी लोग हमारे साथ हैं। ये कार्तिक साहब हैं। कार्तिक साहब की पहचान बता दूं आपको, रमा देवी केस में इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था, जिनकी पाइप लगी थी गले में, 15 साल का बच्चा याद होगा आपको, उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। कार्तिक साहब, क्या लगा यहाँ आकर? सर यहाँ के ये देख के लग रहा है कि लोग कैसे रहते हैं सर। ये इलाके कोई रहने की जगह है सर। और सबसे ज़्यादा सर मैं ये देख के आज खुश हो रहा हूँ कि आज भी इंसानियत जिंदा है गाँव के लोगों को देख के सर। हमारी सिटी में सर भाई भाई जो होते हैं ना आपस में, एक मरला 2 इंच 4 इंच के पीछे ना उधर वो तलवारें चल जाती हैं। यहाँ लोगों ने इतना बड़ा दान कर दिया। और उसके अलावा जिनके पास पैसा नहीं है वो अपनी फिजिकल लेबर प्रोवाइड कर रही है सर। एब्सोल्युटली। इससे ज़्यादा सर और क्या हम मतलब देखेंगे, इंसानियत अभी भी जिंदा है सर कहीं ना कहीं, यही कहना चाहूँगा सर। आगे एक शख्स यहाँ पे मोटरसाइकिल पर पहुँचा है, मोटरसाइकिल लेकर आया है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सचिन शर्मा है सर। सचिन साहब, मोटरसाइकिल पे सर ऐसे ही। रास्ता कैसा था? ठीक था। क्या लगा यहाँ आकर? सर सबसे पहले तो मैं आपको दिल से सल्यूट करता हूँ, बस स्टोरी करते हो, हमें मौका मिलता है इस सेवा करने का। बाकी सर राहिल भाई के साथ हैं, हम आते रहेंगे, इनके साथ जितना हो सकेगा करेंगे। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सुशील कुमार आप है। जम्मू से आए हैं? मैं जम्मू से आया हूँ। सुशील जी, क्या हेल्प करने जा रहे हैं आप इनकी? सर मैं इनकी सीमेंट में हेल्प करूँगा और थोड़ा राशन लाए हैं
और रामनिधि का काम मैं जम्मू में देख रहा हूँ, अयोध्या की रामनिधि, उनका मंदिर तो भव्य बनेगा ही, इनका भवन भी भव्य बनेगा। इनका भी अच्छा बनेगा। हम सारे मिलके इनकी हेल्प करेंगे और गांव के लोगों का दिल देख के हमारा दिल और ज्यादा बढ़ रहा है। और बढ़ गया, ये गर्व की बात है गर्व कि की इन्होंने बात है। इतनी बड़ी जमीन का टुकड़ा जो है, जमीन का टुकड़ा दे और दिया। सभी लोग मिलकर आए हैं। एक ने कहा कि मैं जमीन दूंगा, दूसरे ने दी, तीसरे ने कहा रास्ता नहीं है वो मैं दे दूंगा। बड़ी बात है ये। बड़ी बात है सर, सीमेंट में हेल्प करूंगा। और मेरे साथ ये आए हैं, इनको क्या नाम है आपका सर? आप पहली बार आए हैं? नहीं, पहले आया था आपकी स्टोरी में, अच्छा। बमियाल में। अच्छा अच्छा, तो किस तरह से क्या लगा परिवार को सर देख बहुत दुख हुआ कि हमारे हिंदुस्तान में आज वैसे लोग रहते, भगवान ऐसा कर किसी को ना दे। आप तो बाबू को हो गए आपके। सर हम जहाँ रह रहे हैं हम बहुत अच्छे हैं अपनी जगह, ये तो बेचारे पता नहीं कैसे रहे 11 साल। जिनको लगता है ना कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया, हमारे माँ बाप ने हमें कुछ नहीं दिया, कोसते हैं, कंपैरिजन करके देख लेना जनाब, आप कहाँ बैठे हो, गलतफहमी दूर हो जाएगी। शुभम साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक भैया। रास्ता दुर्गम था? रास्ता बड़ा दुर्गम था, लेकिन कोई तकलीफ़ नहीं हुई आने में। तो एक्चुअली जब मैं आज रास्ते से आ रहा था तो मेरे को एक्चुअली इसने 500 रुपये दिया कि स्पेशली कि राहिल भैया को दे देना। राहिल को दे देना? हाँ, अखिल जाड़े का उसका नाम, तो उसने दिया कि उसको दे देना कि मेरे भी कुछ डोनेशन हो जाएगी। राहिल साहब हमेशा पीछे रहते हैं, आ जाओ जनाब आ जाओ। अच्छा, उनके लिए दिए पैसे? हाँ, उनके लिए पैसे। आप क्या हेल्प करने जा रहे हो? मैं एक्चुअली जो होगा सीमेंट कर दूंगा, जो भी रह जाएगा, जो भी जहाँ भी कमी आएगी तो आप स्टैंड करोगे? स्टैंड कर देंगे, वो स्टैंड करोगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। इसलिए मैंने कहा था कि सिविल सोसाइटी जो है वो खुलकर सामने आ गई है, आप किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ज्योति जी, ज्योति जी आप कहाँ से आई हैं? नगरोटा से? वही बस पकड़ के वैसे ही आना हुआ? नहीं, आज थोड़ी पास था। आज थोड़ा पास था। हाँ। कैसा लगा यहाँ आकर? ऐसे ही दिखा तो घर बन जाए बेचारों का। क्या हेल्प, किस तरह की हेल्प करने जा रही हैं आप? दे दूँगी, कुछ पैसे हैं, दे दूँगी, दे दो। नहीं, आपको जो लगता है, जो आपको ठीक ठीक है। लगता है, आप क्या हेल्प करना चाहते हो? 5,000। 5,000 देना चाहते हो आप? मतलब बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा। आपका नाम क्या है? पूजा। पूजा जी, किस तरह से हेल्प करना चाह रहे हो और क्या लगा इस परिवार को देखकर आपको? हेल्प करेंगे, इनकी सीमेंट में हेल्प करेंगे। और बड़ी बात तो ये इनकी जो 500 इन्होंने कहा कि हमने राम मंदिर के लिए दिया, वो बहुत शुक्र है कि अगर ये हालत में रह के भी ये हेल्प कर सकते हैं तो हमें क्या है, हम भी करेंगे इनकी हेल्प, इनका घर बनाने में। घर बनाने में हेल्प करेंगे। बहुत शुक्रिया। मनोरमा जी क्या हेल्प करने जा रहे हैं इस परिवार की? सबसे पहले बताओ कैसा लगा यहाँ आकर आपको? सर रास्ता तो ख़राब था लेकिन अच्छा लगा फिर भी, क्योंकि हमारा टारगेट तो हुआ था ना कि किसी का कुछ बन जाएगा बस। हाँ, ठीक लगा, अच्छा लगा। तो क्या हेल्प करने जा रहे हो आप? कैश देंगे सर, मकान बनाने के लिए? घर बनाने के लिए। नेहा इटली जी सर। आप भी फाइनेंशियली हेल्प करोगे? जी बिल्कुल मकान सर, बनाने इनका के लिए? घर बनाने के लिए। घर बनाने के लिए। रेखा जी फाइनेंशियली हेल्प करोगे मकान बनाने के लिए? जी सर। ये तो मकान तो बन गया फिर इनका, मुझे लग रहा है, मुझे दिख भी रहा है इनका मकान। हाँ, और सबसे ज़रूरी है जनाब, सबसे ज़रूरी है जो मकान तैयार करना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ किसी को देनी पड़ेगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ किसी को देनी पड़ेगी। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी राहिल साहब ने ले ली है। राहिल साहब ने कहा कि जब तक घर नहीं बनेगा ये रोज़ सुबह शाम यहाँ आएंगे, हर पॉसिबल हेल्प होगी जो यहाँ प्रोवाइड करवाई जाएगी, इन्हीं की देखरेख में बनेगा। राहिल साहब कितना वक्त? भैया लिटरली 1 महीना लग जाएगा। तो जैसे मैंने इन बच्चों को देखा, ये 11 साल से इस बिपता में रह रहे थे, तो ऊपर से इन्होंने बोल दिए, जब मैं एक दिन आया था तो ये बोल रहे मामू आ गया, मामू आ गया। तो मेरे को आज तक किसी ने मामू बोला नहीं। मामू का रोल निभाना है अभी। आज दिल पे बात पिंच हो गई। घर खड़ा करके देंगे हम, साथ में मेरी बहनें हैं, भाई हैं, तमाम वो लोग हैं जो हमारे साथ है जुड़े हुए हैं, जो चाहते हैं कि इनका एक मकान हो, ये झोंपड़ी से उठ के उस मकान में जाएं, बस यही है। और जितना हो सकेगा हम पूरा इनका घर कंप्लीट कर देंगे। वक्त कितना? 1 महीना भैया, एक मैं अपने वक्त का जाना चाहता हूँ। 1 महीना सफिशिएंट है इनके घर के लिए। जब 1 महीना हो जाएगा फिर ये अच्छा खाना खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे आप? क्या खिलागे फिर थानू? आखा तो भंडारा भी करना निका है। करना। लेकिन इन्होंने डिमांड की है। क्या डिमांड है? मुझे पता है, इन्होंने कहा, आपने कहा था कि 1 कमरा, बाथरूम, किचन। इन्होंने मंदिर बनाओ। अच्छा था, मंदिर बनवाएंगे।
घर के अंदर ही एक अच्छा मंदिर है, क्योंकि आपकी आस्था जो है मंदिर से जुड़ी हुई है। जैसे आपने बोला कि हमने 500 रुपया राम मंदिर के निर्माण के लिए दिया, तो बात कहीं ना कहीं मुझे भी पिंच होगी, यार मैंने भी अभी तक नहीं दिया, मैं इतना लोगों का काम करता हूँ, मैंने 100 रुपये तक नहीं दिया राम मंदिर के दान के लिए। जो आपने दे दिया वो आपने मतलब बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते इतना, जितना आपने दिल दिखा दिया ना। वो मंदिर राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर की मूर्ति भी लगेंगी, उसमें भगवान की मूर्ति भी लगेंगी मेरी तरफ से। कब? 1 महीने का वक्त लिया आपने? 1 महीने का वक्त। कल से काम शुरू होगा? इनफैक्ट मैंने आज से ही शुरू कर देना था, बट अब कल से काम शुरू करेंगे, एक स्टार्ट फ्रेश सेटअप के साथ करेंगे। ये मेरे भाई हैं, जितने तमाम भाई हैं, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि यार मेरे को लेबर लाने में बड़ी दिक्कत होती है, आप लोग योगदान देना। इन्होंने बोला भैया आप आओगे तो हम काम उसी वक्त शुरू कर देंगे। तो सबसे बड़ी बात, इनको जाता क्रेडिट सारा इन्हीं को गया है भैया, कि इन्होंने मकान बनाने में काम मदद की है। एब्सोल्युटली। और बहुत बहुत शुक्रिया जनाब उन 3 लोगों का। राजेंद्र कुमार जी जो यहाँ नहीं है, उसके साथ सतपाल जी शायद उनका नाम था, सतपाल जी, और जिन्होंने जगह दी है रास्ते के लिए, उनका क्या नाम था? दौलत राम जी। इन सभी का बहुत शुक्रिया दौलत राम जी। लेकिन ये सब आप लोगों की जिम्मेदारी है। हम लोग चले जाएंगे आज, इस मकान में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए बनने में। ये रोज़ आता रहेगा, यहीं रहेगा, लेकिन कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। कोई अड़चन नहीं आएगी, ये आप यकीन दिलाते हो? आप सब सहमत हो ना? सब सहमत हैं। और पंच साहब से जिस तरह से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मेरी डीसी मैडम से बात हुई है, बाकी लोगों से बात हुई है, प्रोसेस है इनके पास, इन लोगों ने लिख कर दे दी अपनी लैंड, बस अब सरकारी ठप्पा लगना बाकी है। मुझे लगता है वो भी 1-2 दिन में हो जाएगा। इतना योगदान तो हम एक्सपेक्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो ये योगदान दे दें। कल हो जाएगा सर, वो कल हो जाएगा, कर देंगे तो सीधा कल हो जाएगा। मैं लंबरदार हो जाएगा। आप यहाँ के लंबरदार, ये विश्वास देखो, इनका विश्वास देखो। शायद इतने खुश ये नहीं है जितने गांव वाले हैं कि कल हो जाएगा। कल हो जाएगा, हो जाएगा, कर दूंगा। मैंने आपसे वादा किया था, मैं परसों में कर दूंगा काम। हरवंश जी थे, पंच साहब और मैं था, मैंने पटवारी को बुलवा लिया, काली बुलवा लिया। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं दिक्कत आएगी, कोई बहुत बढ़िया। ये भारत के गांव हैं और इन लोगों के दिल देखो। एक मरला, आधा मरला भी बहुत ज़्यादा होता है, भाई का दुश्मन हो जाता है। लेकिन इन लोगों ने एक बड़ा हिस्सा इस परिवार को दे दिया। 11 साल इन्होंने यहाँ काटे हैं, 1 महीना और सिविल सोसाइटी ने सिर्फ 1 महीना मांगा है। ऊपर वाला साथ दे, मौसम ठीक रहे, ये अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। बाकी जो राशन, कपड़े, जूते, हर एक चीज़ आई है। और आप यकीन मानिएगे, आधा राशन में छोड़ के आया हूँ। मैंने उन लोगों को ये बोला है, जशपाल जी को मैंने ये बोला है, आधा मैंने निकाल दिया। मैंने कहा उनके पास रखने की जगह ही नहीं है, ये ख़राब हो जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा। इतना प्यार सिविल सोसाइटी ने दिया। और बहुत बहुत शुक्रिया अरुण शर्मा, शायद नाम बताया था, अरुण शर्मा, रंजू जी, जिन्होंने एक बड़ी अमाउंट 50,000 रुपया इनको कैश दिया है हाथ में आकर कि आपके मकान बनाने में ये कुछ काम आ जाएगा। सिर्फ 1 महीना, 11 साल का वक्त ख़त्म। ये ताकत है सिविल सोसाइटी की, ये ताकत है इन गांव के लोगों की। भाई यही था जनाब। शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।